चलो बाय हीरो, बाय 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 बाय, चलो बाय, ओके। हाँ, क्या हुआ है, क्या हुआ हीरो? चलो बाय, चलो बाय। हीरो मैं नहीं जा रही, आ जाओ आ जाओ। हीरो मैं नहीं जा रही। क्या हुआ है, क्या हुआ है, ये क्या हो रहा है? Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel and welcome back to another vlog. Bye hero, bye bye। कोई बहुत सैड है। बाय बाय हीरो। क्या हुआ है पापा? पापा ने उसको मेरा बैग दिखा दिया और जब से उसने मेरा बैग देखा और आंखें नीचे चली गई। हीरो क्या हुआ है, क्या हुआ है? हाँ जी, क्या हुआ है? क्यों इतना सैड हो, क्यों इतना सैड हो? हाँ पापा देखो उसको, पापा उसको देखो। हीरो तुम नहीं जा रहे, हीरो तुम नहीं जा रहे, इधर आ जाओ। ओहो हीरो मैं नहीं जा रही, आ जाओ आ जाओ। हीरो मैं नहीं जा रही। चलो हीरो, बाय हीरो। उसको लग रहा था वो भी जा रहे। इसको स्ट्रेस हो रहा है, इसको स्ट्रेस हो रहा है। पाँव जलेंगे इसके। आप लोग देख ही चुके हैं कि मैं इस वक्त हूँ गाड़ी में और मैं निकल चुकी हूँ लाहौर। और इस वक्त मेरे दो मूड्स हैं, एक जो बहुत थोड़ी सी अपसेट और सैड सा डिप्रेसिंग सा, एंड एट द सेम टाइम एक बहुत ही हैप्पी सा। पहले मैं आपको बता देती हूँ सैड क्यों। ऑफ कोर्स आप लोग समझ तो गए होंगे, बट सैड इसलिए क्योंकि जो है वो मैं इस्लामाबाद से वापस लाहौर जा रही हूँ एंड आई एम ऑब्वियसली वेरी अपसेट बिकॉज सबको बाय बाय किया, पापा को बाय बाय किया, रिता, हाशिम, एंड देन ऑफ कोर्स हीरो, मानो, एवरीवन, राइट। सो हीरो वाज वेरी डिप्रेस्ड। लाइक आप लोगों ने जो है वो क्लिप देख ही ली है। वो मुझे टेढ़ी आंखों से सुबह से देख रहा था। जब भी वो बक्से देख लेता है ना सूटकेस, सो ही अंडरस्टैंड्स कि कोई जाने वाला है। और वो इतना डिप्रेस हो जाता है, इतना डिप्रेस हो जाता है कि मैं आपको क्या बताऊं कि लाइक लिटरली उसके आंखों में आंसू थे एंड ही वाज क्राइंग। तो मैंने हालांकि पहले मैंने सोचा कि मैं एक दिन रुक जाती हूँ, फिर मैंने कहा ये एक दिन करते, कल भी तो वो इसी तरह ही डिप्रेस होगा। तो फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है व्हाटएवर। मैंने उसको ट्रीट्स दी, मैंने उसको प्यार किया, बहुत सारी हग्स एंड किसेस, और मैंने उसको दिए ट्रीट्स और मैंने उसको ज़रा प्यार किया और ज़रा इजी किया। और उसके बाद जो है मैंने पैकिंग किया। वो पैकिंग करते हुए भी मुझे देख रहा था। और फिर जब बक्सा आया तो पापा ने उसको बक्सा और दिखा दिया। तो मैंने पापा को भी कहा कि इसको मत करो, ये अगले 2 दिन नाराज़ रहेगा। और ट्रीट्स खा लेता है और इतना तेज़ है कि ट्रीट्स खा लेता है और उसके बाद फिर नाराज़ हो जाता है।
हमें लगता है हम ट्रीट्स देंगे तो मूड बेहतर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, बट ऑनेस्टली ट्रीट्स खा लेता है और उसके बाद जो है वो फिर से नाराजगी जो अपनी शो कर, हीरो को इजी करके जो है वो कभी पापा उससे प्यार करते थे, कभी मैं प्यार करती थी, बट उसको जो है ना मनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जब वो नाराज हो जाता है ना वो 3-4 दिन के लिए, अच्छा फिर बीच में मुझे ये शक हुआ कि कहीं बीमार तो नहीं है, इतना कैसे मूड ऑफ सा लो सा हो रहा है। फिर मैंने उसका टेम्परेचर चेक किया पॉज से और कानों से, और वो वरना तो थर्मोमीटर से करते हैं वो मुझे नहीं आता, बट मैंने उसके पॉज और कान और सारी चीज़ें चेक की। ChatGPT जिंदाबाद, तो उससे ही लुक्ड फाइन। ट्रीट्स भी खा रहा था इसीलिए ना, क्योंकि उसकी एपेटाइट ख़राब नहीं हुई, ट्रीट्स खा रहा है, हर चीज़ खा रहा है, तो फिर क्यों मूड ऑफ है समझ नहीं आ रहा। तो बस इसीलिए मतलब यही हमें समझ आया कि क्योंकि सूटकेसेस देख लेता है ना तो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। खैर हीरो को गुड बाय करके, सबको गुड बाय करके, पापा को गुड बाय करके, बिकॉज नाउ वो भी प्लान चले आपको बताएंगे, बाद में बताएंगे। सो एनीवेज गाइज, तो ये हो चुका है और मैं हैप्पी इसलिए हूँ, खुश इसलिए हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ लाहौर ऑफ कोर्स, एंड वहाँ पे फहद है और इट्स बिन अ वीक कि मैं आई हुई थी। इट वाज अ क्विक ट्रिप। आप लोगों को पता है अभी कुछ दिन पहले भी मैं आई हुई थी, मैं और फहद आए हुए थे, बट हमारा बहुत ही क्विक ट्रिप था। आई थिंक 3-4 डेज का था, बट उसके बाद मैं इसीलिए इजीली वापस लाहौर चली गई क्योंकि मुझे फिर आना था। वरना ये 3-4 डेज का जो ट्रिप होता है ना, ये मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि इतनी देर में तो मेरी उदासी उतरती है कि वापस जाने का टाइम आ जाता है। सो एनीवेज, मैं निकल चुकी हूँ लाहौर के लिए और सोलो ट्रिप है मेरा, क्योंकि अकेली जा रही हूँ और ख़ुद ड्राइव करके जा रही हूँ। और काफ़ी दफ़ा मैंने वैसे तो ड्राइव किया हुआ है, बट सोलो जो है बिल्कुल अकेले, आई थिंक येस प्रॉबली माई फर्स्ट ट्रिप। और बस अच्छा जा रहा है गाइज, गाने चलाए हुए हैं, कवालियाँ सुन रही हूँ, कभी गाने सुन रही हूँ, और जितनी कॉल्स और चीज़ें जिन लोगों से बात नहीं की हुई थी पता नहीं कितने अरसों से, उन सब से बात करके कैचअप करके जो है वो बस चलती जा रही हूँ। बट हाँ, पापा ने बस ये कहा था कि सुबह सुबह निकलना है, लाइक यू हैव टू लीव अराउंड 1:12 और 1, तो बस बहुत ज़्यादा धूप है, बट अल्लाह का शुक्र है कि मेरा एंगल ऐसा है कि धूप थोड़ी लाइक उस तरफ है, सो इट्स फाइन। तो बट अल्लाह का शुक्र है कि क्रूज़ लगा के सुकून से अब लाहौर पहुंचते हैं और मिलते हैं सबसे, कैचअप करते हैं। और फ़हद की 1000 कॉल्स आई हैं, मैंने फ़हद को कहा है फ़हद अब मुझे कॉल ना करना क्योंकि ना मैं ड्राइव कर रही हूँ। तो अब वो मेरा व्लॉग देखेगा तो कहेगा अच्छा व्लॉग कर सकती थी, मेरी कॉल्स का नहीं तुम देख सकती थी। तो एनीवेज गाइज, क्योंकि आपको पता है मोटरवे पे अलर्ट होकर चलाना होता है सारा कुछ, बट वैसे बड़ी पीसफुल सी और अच्छी सी ड्राइव है। वैसे GT रोड जैसी ड्राइव नहीं है। मैं तो 1-2 दफ़ा गाइज GT रोड पे मैंने सफ़र किया है, वो भी सिर्फ लाहौर से गुजरांवाला तक, और मैंने अपने कानों को हाथ लगा लिया कि ज़िंदगी में मुझे अल्लाह मियाँ कभी GT रोड से जो है ना कहीं ट्रैवल ना कराए। इतना गंदी ट्रैफिक, इतनी गंदी ट्रैफिक, रिक्शे आ जाते हैं, चिंचियाँ आ जाती हैं, मोटरसाइकिल्स इतनी ज़्यादा आ जाती है। मोटरवे वाला सफ़र तो बहुत ही खूबसूरत है। एक तो इट्स सो ग्रीन, आई डोंट नो आप लोग दूसरे मुल्कों से देख रहे हैं, मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाती भी हूँ। इट इज़ सो ग्रीन, इट इज़ सो स्मूथ, रोड इतनी अच्छी है, और लोगों में जो है समहाउ आई डोंट नो, यही लोग जब शहरों में चलाते हैं तो इतना ज़्यादा जो है अजीब सी गाड़ी चला रहे होते हैं, बट मोटरवे पे अभी जितना मैं चला रही हूँ, और मोस्टली तो मैं पैसेंजर पे ही बैठी होती हूँ, बट आज जितनी मैं चला रही हूँ लोग इतने आराम से रास्ता दे रहे हैं और आराम से जा रहे हैं, सो इट्स रियली नाइस। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, अपने सुकून से गाने चला के रिलैक्स हो रहा है। और बट GT रोड अल्लाह किसी को ना ट्रैवल कराए उस रोड से। इट वॉज सच अ स्ट्रेसफुल ड्राइव, इट वॉज सच अ स्ट्रेसफुल ड्राइव कि लिटरली BP हाई हो गया था कि यार मतलब, हालांकि मैं ड्राइव नहीं कर रही थी गाइज, ये भी देखें, हाँ मैं ड्राइव नहीं कर रही थी, मैं साथ बैठी हुई थी, बट एकदम ब्रेक एकदम रेस, मतलब वेरी स्ट्रेसफुल। बट एनीवेज गाइज चलते हैं, और मैं आपको साथ साथ थोड़ा सा मोटरवे के भी नज़ारे कराती हूँ। अगर आप लोग कहीं और से देख रहे हैं तो ये जो है वो हमारी बहुत ही मशहूर एक जैसे हाईवेज होती हैं उस तरह है। सो फॉर लाहौर एंड इस्लामाबाद एंड इवन और भी शहर बीच में बहुत आते हैं, बट ये वाली जो है मोटरवे, दिस इज़ बेस्ट फॉर ट्रैवलिंग टू लाहौर टू इस्लामाबाद, इवन पेशावर, उधर से मुल्तान, मतलब इट्स अ लॉन्ग वन, बट मैं इसको सिर्फ इस्लामाबाद टू लाहौर जा रही हूँ। सो गाइस चलते हैं एंड दुआ करें कि मेरा सफ़र अच्छा गुजर जाए। वैसे तो आप लोग जब भी व्लॉग देख चुके होंगे इंशाल्लाह आई विल बी होम, बट फिर भी दुआओं में याद रखा करें गाइस। सो चलते हैं, और अब मैं ड्राइव करती हूँ और आपको साथ साथ मोटरवे दिखाती हूँ। जिधर जिधर मुझे मौका मिला कि ट्रैफिक कम है, वैसे इतना रश नहीं है, बट इवन देन कि अब मौका मिला, क्योंकि लोग ना शाम को ट्रैवल करते हैं गर्मी में, दिन में मैंने नोट किया लोग नहीं करते। एंड समहाउ एवरीबडी इज गोइंग ऑन 100। पापा ने मुझे कहा था 120 स्पीड है, बट 100 से ऊपर नहीं जाना। और अगर आप लोग ये देखें तो मैं 99 100 ये देख लें आप लोगों के सामने।
तो इसलिए पापा ने मुझे कहा था कि उसी पे जाना है, विच इज़ फाइन। थोड़ी अच्छा ज़रा कंट्रोल में भी रहती है गाड़ी, विच इज़ नॉट टू फास्ट और सारा कुछ। तो और मैं थोड़ा कंफर्टेबल होकर जा रही हूँ, मुझे कुछ जल्दी तो है नहीं घर जाना है। सो एनीवेज गाइस, लेट्स गो और चलते हैं लाहौर और मैं आपको दिखाती हूँ मोटरवे। लेट्स गो। Much later. क्या वेलकम किया यार लाहौर ने, मज़ा आ गया। मतलब इतना प्यारा मौसम, इतना प्यारा मौसम, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग। सारे घर की सफाई कराई, सुबह से मैं उठी हुई हूँ, डीप क्लीनिंग हुई है। आपको मैंने बताया था ना हफ्ते में एक दफ़ा डीप क्लीनिंग होती है, तो डीप क्लीनिंग कराई है। उसके बाद बेडिंग्स चेंज की हैं, अब जाके रिलैक्स हुई हूँ। सोच रही थी कि मेरी एक बड़ी अच्छी मसाज वाली है, उसको बुला लूँ, थोड़ा सा मसाज कराऊँ, रिलैक्स हूँ। ऑल्दो मैं इस्लामाबाद से बहुत रिलैक्स करके ही आई हूँ, बट स्टिल एक होता है ना ज़रा घर की यार डीप क्लीनिंग करा के मैं थक गई हूँ। तो बस मैं यही सोच रही थी। और आज का गाइस बहुत ही इजी प्लान है, कोई नथिंग स्पेशल। और फ्रेंड्स वगैरह के मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं कि आ गई हो तो लेट्स मीट। इनको मतलब हम लोग अगर होता है ना 2-3 दिन ना मिलें तो फिर उसके बाद हमें फोमो होना शुरू हो जाता है कि यार क्या मतलब है, कि कहाँ है सब ने क्या किया। सो अ लॉट टू कैच अप। और बस आज बस मौसम ने जो इन्जॉय कराया ना गाइस, सो गुड। और इस्लामाबाद से मैं बनवा के ले आई थी आलू गोश्त, तो मैंने और फ़हाद ने रात को भी आलू गोश्त इन्जॉय किया, दिन में भी मैंने नाश्ते में आलू गोश्त इन्जॉय किया। वी लव आलू गोश्त। आई डोंट नो, पता नहीं वो कौन लोग होंगे जिनको नहीं पसंद होता होगा। सो अमेजिंग, बहुत मज़ा आया नाश्ता का भी और सारा कुछ। और आते ही बस खाना खाया और सो गई। इसीलिए जो है व्लॉग जो है वो दिन में कंटिन्यू हो रहा है। तो गाइस बड़ा ही मज़े की ये बात है। और दूसरी ये चीज़ है कि जिस एरिया में हम रहते हैं उसके बिल्कुल मतलब उसी एरिया में बड़े मज़े की हमारे एरिया में एक जिप लाइन लग गई है। सो वी वर रियली एक्साइटेड कि हम उसको भी जो है चेकआउट करें। और अगर हमने किया तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए व्लॉग भी बनाऊंगी, बिकॉज दैट लुक्स रियली इंटरेस्टिंग। बट डर भी लगता है, बट स्टिल, बट ख़तरों के खिलाड़ी कहते हैं ना, ख़तरों के खिलाड़ी। और आप लोग मुझे एक चीज़ ये बताएं कि रिकमेंडेशन दें कि मैं कौन कौन से ड्रामाज आप लोग देख रहे हैं। मैं इस वक्त देख रही हूँ डॉक्टर बहू, थोड़ा ऑन एंड ऑफ, थोड़ा मैं ऑफ हो गई हूँ वैसे उस ड्रामे से, ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा ही एक्सट्रीम हो गया। बट डॉक्टर बहू देख रही हूँ मैं, और जंजीरें देख रही हूँ, और तेरा साथ हो, इफ़ दैट इज़ द नेम, अगर तुम साथ हो, मतलब फरहान सईद वाला। आप लोग भी मुझे बताएं। मैंने 1-2 ड्रामों के और भी जो है मैंने वो मैं एड्स वगैरह जो आ जाते होते हैं वो मैं देख रही थी, तो दे वर लुकिंग वेरी नाइस। वैसे हमारे ड्रामाज आर रियली रियली गुड, बट जब भी उसको ड्रैग करते हैं ना, दे रूइन इट।
तो अगर वही लाइक 30 एपिसोड्स तक एंड कर दें तो मोस्टली ड्रामास की जो स्टोरी लाइन्स हैं वो बहुत अच्छी हो गई हैं। बस ड्रैग ना करें और वो पुराने जो है ना वो जितना भी वो फ्लैशबैक दिखाते रहते हैं ना ड्रामों में वो ना करें। सो आई थिंक वैसे तो ओवरऑल वी आर डूइंग अ रियली गुड जॉब एंड पूरी दुनिया में हमारे ड्रामों की इतनी धूम है। बट आई एम रियली लाइकिंग तेरा साथ हो, और उसमें उसका निकाह हो गया उससे, सो बड़ा ही मज़े का होगा। और अब वो जब घर आएगी और वियर्ड सी फैमिली के साथ अब वो डील करेगी, सो इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग। सो ये है। और डॉक्टर बहू बहुत ही ऑफ हो गया वैसे ऑनेस्टली गाइस, क्या मतलब एक्सट्रीम ही कर दिया कुबरा खान ने, मतलब लेवल हो गया कि क्या चल रहा है। बट वैसे जब वो भी स्टार्ट हुआ था इट वाज रियली रियली नाइस। लाइक थोड़ा सा ना रियलिटी से थोड़ा सा अब दूर जाता जा रहा है वो ड्रामा, बट वो भी अच्छा है। और जंजीरें जो है वो थोड़ा स्पेस उसकी स्लो है, बट स्टिल आई थिंक आगे जाके और अच्छा हो जाएगा। सो आई एम स्टिल वॉचिंग इट और मैं छोड़ नहीं रही उसको। बट सो फार सो गुड। और गाइस बस आज तो मैं आपको बता रही हूँ ना बहुत डीप क्लीनिंग हुई है, तो बस आज घर में का चमक गया। फ़ाद कह रहा था तुम्हारे आने से मतलब इतना मतलब क्या। ऑल दो मैं जब घर आती हूँ द बेस्ट थिंग इज़ दैट फ़हाद पूरा जो है वो बेड्स वगैरह मतलब प्रॉपरली बनाता है। ही नोज़ दैट आई जस्ट डोंट लाइक इट अगर कमरे का बेड ना बना हुआ हो। सो ही मेक्स द बेड। हम दोनों की आदत है विच इज़ ग्रेट। फ़हाद को पहले ही नहीं थी बट शादी के बाद मैं बनाती थी, एंड ऑब्वियसली अब फ़हाद को भी आदत हो गई है, सो वी डू दैट। बाकी चीज़ों के लिए तो ऑब्वियसली वी हैव हेल्प एट होम, बट वैसे मगर ये छोटी छोटी चीज़ें। सो व्हेन आई कम बैक होम ही मेक्स श्योर कि पूरा घर बहुत साफ़ हो, क्लीन हो, हर चीज़ हो घर में और सारा कुछ। तो बड़ा ही वैसे ही आप इवन आप वेकेशन पे भी जाओ ना, या अगर मैं और फ़हाद दोनों भी इस्लामाबाद गए हुए हो तो मैं पूरा घर बिल्कुल साफ़ करके फ्रिज की जो चीज़ें एक्स्ट्रा चीज़ें जो है हाउस हेल्प को दे के बिल्कुल घर साफ़ करके जाती हूँ, सो दैट व्हेन आई कम बैक कोई लॉन्ड्री ना पड़ी हो, घर में कोई चीज़ ख़राब ना हो। मतलब ख़राब का मतलब कि मतलब ऊपर नीचे ना हो, जैसे होनी चाहिए वैसे ही हो। सो व्हेन आई कम बैक इट मेक्स मी सो हैप्पी। सो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि जब मैं वैसे भी घर आती हूँ, इवन व्हेन आई एम जब मैं अकेली भी कहीं गई हुई हूँ तो फ़हाद मेक श्योर कि घर इज़ प्रॉपर एंड क्लीन एंड आई लव इट। सो या सो ये वाले बिस्किट्स जो हैं ये फॉक्स के क्लासिक बिस्किट का जो ये वाला बॉक्स है, इट्स सो गुड, हाईली 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 रिकमेंडेड। ये मैंने अभी यूके से हमारी फैमिली गई हुई थी उनसे मंगवाया है, एंड ये इतना एडिक्टिव है ना ऑनेस्टली, स्पेशली फॉर चॉकलेट लवर्स। ऑल्दो आई एम नॉट अ चॉकलेट फ़ैन, लाइक मैं चॉकलेट एज चॉकलेट खा लेती हूँ बट लाइक उसके प्रोडक्ट्स इतने मैं इन्जॉय नहीं करती, लाइक बहुत ज़्यादा चॉकलेट से रिलेटेड। बट दिस इज़ समथिंग दैट आई कीप ऑन ऑर्डरिंग, लाइक कोई भी जा रहा हो यूके तो मैं ये ज़रूर मंगवाती हूँ। दिस इज़ फ्रॉम देयर आई थिंक क्या कहते हैं क्रिसमस कलेक्शन, बट स्टिल आपको मिल जाता है। और ये वाले भी शॉर्ट ब्रेड फिंगर्स जो हैं आई लव दीज, तो ये पापा के लिए आए थे, उनमें से एक पैक मैं ये भी ले आई। सो ये दोनों स्टॉक हो गए हैं। अब जो है ना चाय पीने का और मज़ा आएगा क्योंकि सो गुड। आप लोग भी मुझे बताएं कि आप लोग कौन कौन से बिस्किट्स खाते हैं। वैसे एक मुझे बिस्किट बताएं, वैसे मुझे वो वाला बिस्किट बताएं कहाँ से मिलेगा पाकिस्तान से, वो जो डाइजेस्टिव का बिस्किट होता था, मिल्क चॉकलेट, नॉट द डार्क चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट, जिसके एक साइड पे जो है वो चॉकलेट लगी होती थी। एंड प्लीज़ इग्नोर माई हेयर, बट ओ माई गॉड वो कहाँ से मिलेगा प्लीज़ मुझे टेल मी, प्लीज़ मुझे टेल मी, क्योंकि मैं ऑनेस्टली ईसा जीज़ भी देख चुकी हूँ, मैं अल्फतेह भी देख चुकी हूँ, मैं बहुत जगह ढूंढ चुकी हूँ, बट मुझे मिल्क चॉकलेट में वो कहीं नहीं मिल रहा। प्लीज़ गाइस हेल्प मी आउट। अगर आप लोगों ने मेरा अभी तक पिछला व्लॉग नहीं देखा और आप लोग ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो मेरे फेस पे इतना अच्छा ग्लो है वो किस लिए, तो गो एंड वॉच इट, बिकॉज उसमें मैंने मास्क बताया, उसमें पूरी किट मैंने ट्राई किया, एंड ऑनेस्टली मजाक के अलावा ऑब्वियसली इट्स नॉट स्पॉन्सर्ड बिकॉज एक बाहर का प्रोडक्ट एंड एवरीथिंग, बट मैंने वो यूज़ किया और मुझे लिटरली इतना डिफरेंस फील हुआ है, इतना डिफरेंस फील हुआ है, लाइक माई स्किन इज़ सो मच बेटर। लाइक इतना इंस्टेंट मुझे किसी भी चीज़ से नहीं इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ा, बट ये बहुत ज़्यादा जो है ना my skin has gotten so much better. I'm not kidding guys. If you have missed that vlog, go and watch it. So guys, I think I'm gonna wind up the vlog today over here because मैं सिर्फ अब रिलैक्स और सोना चाहती हूँ, मैंने आप लोगों को बताया है। तो लेट्स सी कि ये व्लॉग जो है आई डोंट नो, बिकॉज मुझे नहीं पता कि आज की क्या मसरूफियत होगी, क्या होगा, क्या प्लान होगा। सो आई वाज जस्ट थिंकिंग दैट आई विल जस्ट वाइंड अप द व्लॉग हेयर। गाइस इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब आप लोग नहीं कर रहे हैं एंड आई जस्ट डोंट लाइक इट बिकॉज दिस इज़ नॉट फेयर गाइज। आप लोग सब व्लॉग देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे, और जिन्होंने किया हुआ आई लव यू गाइज, दिस मीन्स सो मच।
एंड थैंक यू कि आप लोग मेरी बात सुनते हैं और मेरी बात करते हैं, मैं जो कहती हूँ सब्सक्राइब करती हूँ, बिकॉज मुझे वो चीज़ नंबर्स में शो हो रही होती है. सो इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टिल येट, इट्स नॉट फेयर, गो एंड सब्सक्राइब. सबसे पहले वीडियो यहीं पर पॉज करें और जो है सब्सक्राइब करें. ऑनेस्टली गाइज दिस वाज वन ऑफ द टफेस्ट गुड बाय वीडियो फॉर मी, बिकॉज आप लोगों ने देख ही लिया है और हीरो लिटरली आंसुओं से रो रहा था. सो मेरे लिए वो बहुत मुश्किल था. पापा को गुड बाय करना, रिदा, हाशिम, इट वॉज रियली इमोशनल. तो मैं बाकी चीज़ें इसलिए ज़्यादा मैंने शूट नहीं की बिकॉज वो वैसे ही इमोशनल होता है जब भी मैं आती हूँ. मुझे हालांकि मुझे होता है कि मैं फिर थोड़े दिनों बाद चली जाऊँगी, बट स्टिल इट्स रियली इमोशनल. बट द गुड पार्ट इज़ दैट आई एम बैक इन लाहौर, एंड लाहौर के अब आपके पास सामने सारे व्लॉग्स आना शुरू हो जाएंगे. आप लोग क्या देखना चाहते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, सो दैट आई नो व्हाट यू गाइज आर वेटिंग फॉर. और इंशाल्लाह जो हाउस टूर्स और होम टूर्स वगैरह जो आ जाती हैं, आप सबकी इतनी रिक्वेस्ट आ जाती हैं, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द करेंगे. उसके अलावा आप कोई रेसिपी वीडियोस देखना चाहते हैं, किस किस्म की वीडियोस देखना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट सो दैट आई नो. एंड गाइज बस दुआओं में याद रखें, एंड लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और दुआ करें कि जब मैं कल सुबह उठूँ तो फुल एनर्जी के साथ उठूँ ताकि आप लोगों के लिए व्लॉग बना सकूँ, बिकॉज अभी मैं बहुत थक गई हूँ. सो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ. Until then, Allah Hafiz. And you'll get to see Fahad in vlogs. So, yeah. आप लोग यही चाहते थे, सो अब ये होगा. अल्लाह हाफिज़.